सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ संख्या 13 जिसका कि नाम है आज्ञाकारी घटोत्कच, उसको हमने पढ़ा था। उसके जो कहानी है उसके कुछ भाग को हमने पढ़ा था और उसको समझा था कि कहानी किस बारे में है। तो पढ़ने के दौरान हमने यह जाना था कि यह कहानी घटोत्कच के बारे में है, जो महाबली भीम का पुत्र है और महाभारत का एक बहुत ही प्रमुख किरदार था घटोत्कच, जिसका शरीर बहुत ही विशालकाय था और जो भीम की तरह ही वह खुद भी एक महाबली था। ठीक है, तो हमने कहानी में जो अब तक हमने जो कहानी पढ़ी है उसको हम आपको पुनः एक बार थोड़ा सा बता देते हैं कि पिछली कक्षा में हमने कहाँ पर समाप्त किया था, तो कहाँ तक हम पढ़ चुके थे। और उसके बाद तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि एक ब्राह्मण परिवार जंगल से होते हुए अपने परिवार को लेकर जाता है और रास्ते में उनका सामना घटोत्कच से हो जाता है। और घटोत्कच जो उनकी माता हैं, उनकी माता के पारायण के लिए उन्होंने व्रत रखा था। व्रत तोड़ने के बाद जो पारायण करना होता है, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बताया था, पारायण का मतलब होता है व्रत की समाप्ति, व्रत जो समाप्त किया जाता है। तो घटोत्कच कहता है, उस ब्राह्मण परिवार से कहता है कि मुझे तुम में से किसी एक को लेकर जाना होगा अपनी माता की पारायण के लिए। तो सभी जो ब्राह्मण परिवार के जो सदस्य हैं सभी अपना बलिदान देने के लिए तैयार होते हैं और कहते हैं कि मुझे ले चलो, बल्कि मेरे परिवार के बाकी सदस्यों को तुम छोड़ दो और मुझे तुम अपने साथ ले चलो। ठीक है, तो घटोत्कच जब यह दृश्य देखता है तो उसको यह एहसास होता है कि इस परिवार में कितना अपनापन है, कितना एक दूसरे के प्रति बलिदान की भावना है, कितना एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना है। यह चीज़ वह वहाँ पे महसूस करता है। उसके बाद मझले पुत्र को घटोत्कच मझले पुत्र को अपने साथ जब ले जाने के लिए तैयार होता है तो तभी वहाँ पर भीम का प्रवेश होता है। और भीम को देखते ही ब्राह्मण परिवार का जो मुखिया है वह कहता है कि मेरा जो पुत्र है उसे घटोत्कच लिए जा रहा है और कृपया आप उसकी रक्षा करिए। ठीक है, भीम यह दृश्य देखते हैं और भीम उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं और घटोत्कच से कहते हैं कि तुम इसे छोड़ दो और मुझे अपने साथ ले चलो। घटोत्कच तैयार हो जाता है, लेकिन भीम उसके सामने एक शर्त रखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मुझे हराकर, बलपूर्वक हराकर अपने साथ ले जाना होगा। तो बलपूर्वक मतलब जैसे जो हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, तो बलपूर्वक मतलब बल से। ठीक है, तो ये तो बहुत साधारण सा एक शब्द है, बलपूर्वक। बलपूर्वक का मतलब होता है बल से। ठीक है, इसमें कोई तो फिर उसके बाद भीम जब उसको आमंत्रित करते हैं युद्ध के लिए तो घटोत्कच तैयार हो जाता है और उसके बाद दोनों में युद्ध होता है। दोनों में जो युद्ध का जो नतीजा निकलता है, दोनों में असीम ताकत होती है, बाहुबल होता है, लेकिन कोई एक दूसरे को हरा नहीं पाता है। तो अपना वचन दे चुके होते हैं भीम, तो उसके साथ उनको जाना पड़ता है घटोत्कच के पास, घटोत्कच के साथ। तो घटोत्कच के साथ जब वो भीम जाते हैं और घटोत्कच की माता जो अपने द्वार पर इंतजार कर रही है घटोत्कच का, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे हम उसके आगे चर्चा करते हैं। तो दूसरा दृश्य है, हिडिंबा घर के बाहर घटोत्कच की प्रतीक्षा में खड़ी है। घटोत्कच, माँ देखो मैं आपके लिए कितना बलशाली मनुष्य लेकर आया हूँ। भीम को देखकर आश्चर्य से, आर्य पुत्र आप भीम के चरण छूती हैं। घटोत्कच से, पुत्र इन्हें प्रणाम करो, ये तुम्हारे पिताश्री हैं। हिडिंबा अपने पुत्र घटोत्कच को कहती है कि ये तुम्हारे पिताश्री हैं, इनको प्रणाम करो। घटोत्कच चरण स्पर्श करते हुए, क्षमा करे पिताश्री, मैं आपको पहचानता न था, इसलिए इतनी बड़ी धृष्टता कर बैठा। इतनी बड़ी धृष्टता कर बैठा। हमने धृष्टता जो शब्द है उसका आपको मतलब
धृष्टता जो शब्द है वह है धृष्टता। धृष्टता का अर्थ होता है अनुचित साहस, अनुचित साहस। अनुचित साहस का अर्थ है जो साहस उचित ना हो उसे अनुचित साहस कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर साहस दिखाने की जो दुस्साहस जिसको कहते हैं उसे हम धृष्टता कहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, भीम पुत्र को गले से लगाते हैं, हिडिंबा तुम यह कैसे भूल गए कि राक्षस पुत्री होते हुए तुम पांडव वधू हो। पांडव वधू मतलब वह भीम की पत्नी है, इसलिए वह पांडव वधू है, तो पांडवों की वधू। तो भीम कहते हैं कि तुम भले ही एक राक्षस पुत्री हो, जैसा कि हम जानते हैं कि हिडिंबा जो थी वह राक्षस पुत्री थी, तो तुम ऐसा हिंसक कार्य कैसे कर सकती हो। क्षमा करे आर्यपुत्र, भविष्य में कुल की परंपरा और मर्यादा का पालन करूंगी। यहाँ पर एक शब्द आया है मर्यादा। मर्यादा, ठीक है। तो मर्यादा का क्या अर्थ होता है, तो मर्यादा मतलब होता है अपनी सीमा को पहचानना, अपनी सीमा को जानना, अपना जो एक हमारा जो एक सम्मान बना हुआ है, जो हमारा गौरव है, जो एक सीमा है, उसको कभी भी पार ना करना, यानी अपनी मर्यादा को पार ना करना, उसे हम कहते हैं मर्यादा, ठीक है। मर्यादा मतलब सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि सीमा। सीमा या दूसरे शब्दों में हम उसे कह सकते हैं गौरव, ठीक है। उसे हम कहते हैं गौरव, ठीक। तो जैसे हम कह सकते हैं कि अपनी मर्यादा को आपको समझना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, यानी अपनी सीमा में रहना चाहिए, इसका अर्थ है मर्यादा। तो देखिए आगे क्या होता है, मेरे व्रत का पारायण तो आपके दर्शन पाकर ही हो गया। जो माता हिडिंबा है, घटोत्कच की जो माता है हिडिंबा, वो कहती हैं जब अपने पति परमेश्वर जो कि भीम हैं उनको देखती है तो कहती है कि आपके दर्शन पाकर ही मेरे व्रत का जो पारायण है वह हो चुका है। मेरे व्रत का पारायण तो आपके दर्शन मात्र से ही हो गया, ठीक है। ब्राह्मण, हे कुंती पुत्र, तुमने बड़ी वीरता से हमारे प्राणों की रक्षा की है, तुम सदा सुखी रहो। ब्राह्मण जो ब्राह्मण परिवार था, तो जो ब्राह्मण का मुखिया था, ब्राह्मण परिवार का जो मुखिया था, वह उन्हें आशीर्वाद देता और कहता है, हे कुंती पुत्र, तुमने बड़ी वीरता से हमारे प्राणों की रक्षा की है। भीम को वह कहता है कि तुमने हमारी रक्षा की है, इसलिए तुम सदा सुखी रहो। भीम, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, आपने मेरे पुत्र से मेरी भेंट करवा दी। मेरे पुत्र से जो अपराध हुआ है उसके लिए आप उसे क्षमा करें। भीम भी कहते हैं कि मैं कृतज्ञ हूँ, मैं आभारी हूँ, ठीक है, आपका मेरे ऊपर बहुत एहसान हो गया। कहते हैं कि आपने मेरे पुत्र से मेरी भेंट करवा दी, जाने अनजाने मेरे पुत्र से जो मेरी भेंट हुई है, जो मेरी मुलाकात हुई है, वो आपके ही वजह से हुई है। इसलिए जो अपराध हुआ है, मेरे पुत्र से जो अपराध हुआ है उसके लिए आप उसे क्षमा करें। क्योंकि जो घटोत्कच था वो भीम का ही पुत्र था, घटोत्कच ही रास्ता रोकता है ब्राह्मण परिवार का, तो भीम भी क्षमा मांगते हैं, कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है और इससे जो अपराध हो गया है उसके लिए आप उसे क्षमा कर दें। ब्राह्मण, तुम्हारा पुत्र बड़ा वीर और आज्ञाकारी है, ठीक है। ब्राह्मण कहता है तुम्हारा, हाँ इसने जो भी किया है, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारा पुत्र जो बहुत वीर है और आज्ञाकारी है, ईश्वर कर यह तुम्हारे समान यशस्वी हो। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा शब्द आया है जिसकी चर्चा यहाँ पे हुई है, यशस्वी। यशस्वी, यशस्वी, यशस्वी का अर्थ होता है जिसका बहुत यश हो, जिसका
बहुत यश, यानी जिसका जो प्रताप है, जिसका जो तेज है, जिसके जो गुण है, उसकी चर्चा चारों तरफ हो। ठीक है, मतलब उसको हम क्या कहते हैं, यशस्वी कहते हैं, या आशीर्वाद भी दिया जाता है यशस्वी भव। ठीक है, तो यहाँ पर जो यशस्वी शब्द है इसका अर्थ है कि जिसका बहुत यश हो, जिसका यश चारों तरफ विद्यमान हो, चारों तरफ फैले। ठीक है, पर्दा गिरता है, उसके बाद नाटक की समाप्ति हो जाती है और पर्दा गिर जाता है। तो देखिए, इस कहानी में बहुत ही सुंदर कहानी थी और इसमें हमने क्या सीखा कि इस कहानी में एक ब्राह्मण परिवार जब जाता रहता है तो जिस प्रकार से उसका घटोत्कच का सामना होता है, तो वहाँ पर कई सारी भावनाएं जो उमड़ कर आती हैं, जो हमें देखने को मिलता है, जो कैसे ब्राह्मण परिवार एक दूसरे के प्रति चिंतित हो जाता है, एक दूसरे की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण परिवार का प्रत्येक सदस्य, जैसे ब्राह्मण का जो परिवार का जो मुखिया है वह कहता है कि मुझे ले चलो और बाकी सबको छोड़ दो, फिर उसी प्रकार से परिवार के सभी सदस्य ऐसा करते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर संदेश हमें मिलता है कि परिवार के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, परिवार के प्रति हमारे मन में क्या भावना होनी चाहिए, कितना समर्पण होना चाहिए, कितना बलिदान होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही सुंदर संदेश हमें इस कहानी से मिलता है, हमें बहुत ही अच्छी एक सीख मिलती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये कहानी समाप्त होती है। हाँ, इसमें कुछ शब्दार्थ हैं जो प्रमुख शब्दार्थ हैं, हालांकि हमने उसकी चर्चा की है, लेकिन फिर भी जो प्रमुख शब्दार्थ हैं, जैसे इसमें जो बहुत ही अच्छे जो शब्द हैं, जैसे एक शब्द है निरीह, हमने इसकी चर्चा की थी। निरीह मतलब क्या होता है, उदासीन। निरीह मतलब उदासीन। ठीक है, खैर बाकी शब्दों की हमने चर्चा कर दी है पहले पिछली कक्षा में। जैसे दुष्ट का मतलब आप जानते हैं बुरा व्यक्ति, बलपूर्वक यानी बल से। ठीक है, ये भी आपने सुना होगा। व्यर्थ का मतलब होता है बेकार, व्यर्थ मतलब बेकार। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके मौखिक प्रश्नों की तरफ। तो पहला जो मौखिक प्रश्न है वह कहता है, मौखिक प्रश्न जैसा कि हम जानते हैं कि उसे हम ऐसे लिखित रूप में नहीं बल्कि मौखिक रूप में उसे हम उसका उत्तर देते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, घटोत्कच कौन था? पहला जो प्रश्न है वो क्या कहता है, जो प्रश्न संख्या क है वह है घटोत्कच कौन था? ठीक है, घटोत्कच कौन था? तो घटोत्कच की पहचान क्या है? जैसा कि हमने जब आपको पाठ पढ़ाया तभी हमने जाना कि घटोत्कच कौन था। घटोत्कच भीम का पुत्र था। घटोत्कच कौन था? घटोत्कच महाबली भीम का पुत्र था। इसे आपको लिखना नहीं है, आपको ऐसे समझाया जा रहा है, मौखिक प्रश्न है। तो भीम पुत्र, भीम का पुत्र, भीम का या आप कह सकते हैं भीम और हिडिंबा, हिडिंबा का पुत्र था। ठीक है, घटोत्कच कौन था? भीम और हिडिंबा का, हिडिंबा उसकी माता का नाम था। तो आप ये कह सकते हैं भीम और हिडिंबा, हिडिंबा उनकी माता का नाम था। भीम और हिडिंबा का पुत्र
कौन था घटोत्कच? तो भीम और हिडिंबा का पुत्र था। वह एक राक्षस पुत्र था। यह हमने पाठ में पढ़ा है। अब दूसरा प्रश्न है, घटोत्कच ने ब्राह्मण परिवार को क्यों रोका? मौखिक जो प्रश्न है, यहाँ पर हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? जो मौखिक प्रश्न है उसकी चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? मौखिक प्रश्नों की। ठीक है। तो जो घटोत्कच ने ब्राह्मण परिवार को क्यों रोका? घटोत्कच ने ब्राह्मण परिवार को अपनी माता के पारायण के लिए रोका था, क्योंकि उनकी माता ने एक व्रत रखा था माता के पारायण के लिए। किस लिए? माता की पारायण के लिए। पारायण हमने बताया था समाप्ति या संपूर्णता। ठीक है। पारायण हमने पिछली कक्षा में भी बताया था। पारायण का मतलब क्या होता है? देखिए, पिछली कक्षाओं में भी हमने पारायण का आपको अर्थ समझाया था। हम बार बार पारायण क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऐसे शब्द जो प्राय हम अक्सर नहीं सुनते हैं या आप उसको प्रयोग कम करते हैं, तो उसकी चर्चा करने से बार बार उन्हें याद करने या रटने की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमें अपने आप याद हो जाता है। इसलिए एक बार पुनः हम आपको बता देते हैं कि पारायण मतलब होता है समाप्ति और संपूर्णता। ठीक है। समाप्ति और संपूर्णता। ठीक। उसी प्रकार से घटोत्कच ने ब्राह्मण परिवार को क्यों रोका? घटोत्कच ने ब्राह्मण परिवार को, उनकी माता का व्रत था, उनकी माता के व्रत के उपरांत जो उनका पारायण था, जो पारायण का प्रयोजन था, उसके लिए उन्होंने ब्राह्मण परिवार को रोका, क्योंकि उसे उनमें से किसी एक हष्टपुष्ट मनुष्य को ले जाना था। हमने हष्टपुष्ट भी बताया था पिछली कक्षा में। हष्टपुष्ट का क्या अर्थ होता है? हष्टपुष्ट का अर्थ होता है स्वस्थ और तंदुरुस्त। स्वस्थ और तंदुरुस्त। हमने पुनः एक बार आपको बता दिया कि हष्टपुष्ट का क्या मतलब होता है। पिछली कक्षा में हालांकि हम बताए हैं, लेकिन इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। पिछली कक्षा में भी हमने आपको यह दिखवाया था। ठीक है। तो इसका उत्तर हमने जान लिया। हिडिंबा कौन थी? अब हिडिंबा की पहचान बताना है। हिडिंबा कौन थी? हिडिंबा एक राक्षस पुत्री थी और घटोत्कच की माता तथा भीम की पत्नी थी, महाबली भीम की पत्नी। ठीक है। अगर हिडिंबा की पहचान आपको बतानी हो तो आप क्या बताएंगे कि जो हिडिंबा थी वह एक, पहले तो वह राक्षस पुत्री थी। ठीक है। हमने कहानी में इसको जाना है। और वह महाबली भीम की पत्नी थी और घटोत्कच की माता थी। ठीक है। कौन थी वह? घटोत्कच की माता और महाबली भीम की पत्नी। घटोत्कच की माता घटोत्कच की माँ। ठीक है। घटोत्कच की माँ थी और भीम की पत्नी। भीम की पत्नी। ठीक है। तो अब अगला प्रश्न है, एक एकांकी का नाम आज्ञाकारी घटोत्कच क्यों रखा गया है? ठीक है। अब तक जो हमने प्रश्न के जो आपको चर्चा किए हैं, जो भी हमने आपको पढ़ाया है, एक बार पुनः आपको एक बार थोड़ा सा बता देते हैं कि हमने अब तक आज क्या पढ़ा। कहानी को हमको समझ में आ गया है। कहानी में जो भी हमने पढ़ा, अब तक 4 प्रश्नों की चर्चा हमने कर ली है कि घटोत्कच कौन था। घटोत्कच की पहचान तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि घटोत्कच भीम पुत्र था और वह एक राक्षस पुत्र भी था और उसकी माता का नाम हिडिंबा था। ये उसकी पहचान है। घटोत्कच ने ब्राह्मण परिवार को क्यों रोका? क्योंकि उनकी माता का पारायण का प्रयोजन था, इससे उन्होंने रोका। तो प्यारे बच्चों, जो भी आज हमने चर्चा की है, जो भी हमने आज को बताया,
आज आपको बताया, उसको आप एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा, अच्छे से उसे दोहरा लीजिएगा। जो भी शब्दों के अर्थ हमने लिखवाए उसे भी आप दोहरा लीजिएगा। अगली कक्षा में हम पुनः विस्तार से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और विस्तृत चर्चा करेंगे और आगे जो भी इसके अभ्यास के प्रश्न हैं उसको भी लिखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।